ओम शांति। 5 अगस्त 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर नया बनाते हो। तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। बाबा कहते, तुम यहाँ आए हो किस लिए? सेवा करने के लिए। तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो। तुम इस दुनिया में आए हो रूहानी सेवा के लिए। प्रश्न, ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? जो ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी होंगे बच्चे, उनकी निशानी क्या होगी? बाबा कहे, ईमानदार बच्चे कभी भी अपनी भूल को छिपाएंगे नहीं, फौरन बाबा को सुनाएंगे। वे बहुत निरहंकारी होते हैं। उनकी बुद्धि में सदा यही ख्याल रहता है कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख दूसरे भी करेंगे। वे किसी की डिससर्विस का गायन नहीं करते, अपनी सर्विस में लगे रहते हैं। वे किसी का भी अवगुण देख अपना माथा खराब नहीं करते। गीत, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के दिन आए के आए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप धीरज देते हैं, जैसे लौकिक बाप भी धैर्य देते हैं। कोई बीमार होता है तो उनको धीरज देते हैं। तुम्हारी बीमारी के दुख के दिन बदलकर सुख के दिन आएंगे। वह हद का बाप हद का धीरज देते हैं। अब ये है बेहद का बाप जो बच्चों को बेहद का धीरज दे रहे हैं। बच्चे, अभी तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, बाकी ये थोड़े दिन हैं। अब तुम बाप की याद में रहे औरों को भी सिखलाओ। तुम भी शिव शक्तियाँ होना। शिव बाबा की शक्ति सेना फिर से प्रकट हुई। ये गोप भी है, आत्मा है। ये सब शिव शक्ति लेते हैं, शिव से शक्ति लेते हैं। तुम भी शक्ति लेते हो। बाप ने समझाया है, इसमें कृपा व आशीर्वाद की कोई बात नहीं। याद में रहे शक्ति लेते जाओ। याद से तुम्हारे भी कर्म नाश होंगे और तुम शक्तिवान बनते जाएंगे। शिव की शक्ति सेना इतने सर्वशक्तिवान थी जो पुरानी दुनिया को पलट नया बना दिया। तुम जानते हो, योग बल से हम इस पुरानी दुनिया को पलटाते हैं। उंगली से भी मनुष्य ऐसा इशारा करते हैं कि अल्लाह को, गॉड को याद करो। बच्चे भी समझते हैं कि बाप की याद से ये पत्थरों के पहाड़ आदि दुनिया बदल जाएगी। अभी हम परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, प्रदर्शनी पर खूब सर्विस करो, मेहनत करो, जो समय मिले उसमें बैठकर सीखो। है बहुत सहज। बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा मिलती रहती है। हर एक के कर्मों का हिसाब है। कन्याओं के कर्म अच्छे हैं। जिनकी शादी हुई वह कहती, इस समय हम अगर कन्या होती तो इन सब जंजीरों से छूटी हुई फ्री बर्ड होती। कन्याओं को खराब संग से नुकसान हो जाता। बाबा कहते, स्त्री को पुरुष बच्चों आदि की कितनी जंजीरें हैं, इसमें रस्म रिवाज आदि के कितने बंधन रहते हैं। कन्या को कोई बंधन आदि नहीं। अभी बम्बे में भी कन्या तैयार हो रही हैं। कहती हैं, हम अपने प्रांत को आपे ही संभालेंगे। सभी अपने प्रांत के लिए कितनी मेहनत करते हैं। कहते हैं, हमारा गुजरात, हमारा यूपी, तुम अभी अपना स्वराज्य लेते हो, इसमें फलाना प्रांत का हो, ये भी न रहे। तुम्हें किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। कोई का अवगुण आदि देख माथा खराब नहीं होना चाहिए। अपने को देखना चाहिए, हमने कितनी आत्मा को, भाई बहनों को सुख का रास्ता बताया है। अगर रास्ता नहीं बताया तो वह कोई काम का नहीं। दिल पर चढ़ नहीं सकता। बाप दादा के दिल पर नहीं चढ़ा तो तख्त पर बैठ नहीं सकता। बाबा जानते हैं, कई बच्चे तो सर्विस का बहुत शौक है, जरा भी देह का अभिमान नहीं। कोई को बड़ा अहंकार में रहते, समझते हैं अपने ऊपर नहीं बाप पर कृपा की है। कभी भी किसी के अवगुण नहीं देखना चाहिए। फलाना ऐसा है, ये करते हैं। आजकल ऐसे भी सियाने हैं जो एक दो की डिस सर्विस का
वर्णन करते रहते, फलाना ये करता है, ऐसा है। अरे तुम अपनी सर्विस करो। ब्राह्मण बच्चों का काम है सर्विस में लग जाना। बाप बैठा है, बाप के पास सब समाचार आते हैं, हर एक की अवस्था को बाप जानते हैं। सर्विस देख महिमा भी करते हैं। बच्चों में सर्विस का जोश आना चाहिए। हर एक का अपना कल्याण करना है। इस रूहानी सर्विस से वह धंधा आदि तो जन्म जन्मांतर करते आए। बाबा कहते ये कोई विरला व्यापारी करे। बाप तरीका बहुत सहज समझाते हैं सर्विस का। कभी भी दूसरे की निंदा नहीं करो, ऐसे बहुत करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया नाक से पकड़ लेती है। बाबा को याद नहीं किया तो माया पकड़ लेगी। बाप भी कहते हैं ना, मुझे साधारण तन में आया हुआ देख पहचान नहीं सकते। बाबा को भी राय देते हैं ऐसे ऐसे करना चाहिए। अवस्था ऐसी है जो बाबा थोड़ा भी ऐसे करेंगे तो टेटर बन जाएंगे। बाबा को भी अपनी मत भेज देते हैं। कहते हैं चूहे को हल्दी की गांठ मिली तो समझा मैं पंसारी हूँ। ये नहीं समझते कि हम डिससर्विस करते हैं। बाबा कहते देवीमान आ जाता, थोड़ा या ज्ञान आ जाता तो भूलें तो बहुतों से होती रहती। कभी अवस्था ऊंच कभी नीच ये चलता आया। हर एक अपनी अवस्था को देखे। ईमानदार बच्चे अपनी अवस्था झट बतलाते हैं। कोई तो अपनी भूलें छिपा लेते हैं। इसमें बड़ा निरहंकारीपना चाहिए। सर्विस को बढ़ाने में लग जाना चाहिए। हमेशा ये ख्याल रहना चाहिए जैसे कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। मैं किसी की निंदा करूँगा तो और भी करने लग पड़ेंगे। बहुतों को ये ख्याल नहीं आता। बाप समझाते तुम अपनी सर्विस में लग जाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। दुश्मन भी बहुत बनते हैं। तुम अभी शूद्र से ट्रांसफर हो, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो गए हो। जिनमें 5 विकार है वह है आश्रय संप्रदाय। तुम हो दैवी संप्रदाय। तुम देवता बनने के लिए विकारों पर विजय पा रहे हो। देवता तो यहाँ है ही नहीं, देवता ही होंगे सतयुग में। तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। तुम बच्चों को अभी समझाने के लिए चांस मिलते हैं। प्रदर्शनी में समझाते रहो। प्रदर्शनी मेले हर एक की नब्ज का पता पड़ जाता है। प्रोजेक्टर में भी किसी को समझा नहीं सकेंगे। सम्मुख समझाने से ही समझ सकेंगे। प्रदर्शनी मेला अच्छी चीज़ है, उसमें लिख भी सकते हैं। प्रदर्शनी मेले का शौक होना चाहिए। रेगुलर पढ़ने से नशा चढ़ेगा। बंधेली तो घर में रहते बाप को याद करती रहे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। घर में बैठे भी याद करना अच्छा है, परंतु याद करना ये बहुतों के लिए बड़ी मुश्किल बात हो गई है। बाप जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता उनको याद नहीं करते। अच्छे अच्छे भाषण करने वाले महारथी भी बाप को याद नहीं करते। ना सवेरे उठ सकते हैं, उठते हैं तो बैठते हैं तो झुटके खाते हैं। याद करने के लिए सवेरे का भी टाइम अच्छा है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठ याद में लग जाते हैं। उनकी तो उतरती कला है, यहाँ तो है ही चढ़ने की बात। माया कितने विघ्न डालती है। सवेरे उठकर बाप को याद नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी, विकर्म विनाश कैसे होंगे। बाकी सिर्फ मूल्य चलाना, वह तो छोटे बच्चे भी सीख कर समझाने लग पड़ते हैं। ये पढ़ाई बहुतों के लिए है। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, हमको पढ़ाने वाला कौन है। ये बच्चों को नशा नहीं रहता। माया किसी को धोखा देती है तो हम उनको ना देख अपनी सर्विस में लगे रहें। बाप के पास सब समाचार आते रहते हैं। कोई देवाभिमान में आकर समझते हैं ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, औरों की भी निंदा करते अपना टाइम वेस्ट करते। तुम्हारा काम है सर्विस में रहना। कोई भी बात है तो इशारा बाप को दे दिया बस, पर चिंतन नहीं करना चाहिए। सर्विस में बच्चों को दिन रात लगना चाहिए। तुम्हारा बाबा कहते धंधा ही ये है, काम ही ये है। रोज प्रदर्शनी में समझाओ कि ये शिव बाबा, ये प्रजापिता ब्रह्मा, कल्प पहले भी प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं।
ऐसे नहीं कि मनुष्य थे नहीं, मनुष्य सृष्टि रचते हैं अर्थात कांटों को फूल बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं तो ऊपर में थोड़ी सृष्टि रचेंगे, ब्रह्मा तो यहाँ होगा। कितना क्लियर समझाया जाता है। बाप कहते मैं बहुत जन्मों के अंत में जन्म में प्रवेश कर मनुष्य को देवता बनाता हूँ, तो बच्चों को सर्विस में रात दिन मेहनत करनी चाहिए। बाप कहते कर्म करते हुए भी थोड़ा आदि टाइम निकाल इसमें लग जाना चाहिए। बाबा कहते व्यापार करते हो तो उसमें भी थोड़ा टाइम निकालना है, अगर जॉब करते हो तो भी उसमें टाइम निकालना है। ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं मिलती, बीमार पड़ जाओ तो क्या फिर कहेंगे कि फुर्सत नहीं है, पुरुषार्थ करना चाहिए ना। प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता, भगवान से ही प्रेरणा द्वारा काम नहीं हो सकता तो औरों से फिर कैसे होगा। समझते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। अरे भगवान को तुम कहते हो हे पतित पावन, आकर हमको पतित से पावन बनाओ, बस दूसरी बात कोई बात नहीं। ऐसे थोड़ी कहते आकर मुर्दे को जिंदा बनाओ, वह है ही पतित पावन। भारत पावन था, बाप कहते मैं कलब कलब आकर पावन बनाता हूँ, माया फिर आकर पतित बनाती, अब फिर मैं आया हूँ पावन बनाने। कितनी सहज बात बतलाते हैं। हकीम लोग बड़ी बीमारी को भी जड़ी बूटियों से ठीक कर देते हैं, फिर उन्हों की महिमा भी होती। कोई को बच्चा व धन मिला तो कहेंगे गुरु की कृपा हुई, अच्छा बच्चा मर गया तो कहेंगे भावी। इन सब बातों को अभी तुम बच्चे समझते हो। सन्यासी लोग पवित्र बनते हैं तो उनको मानता होती, परंतु वह है हठ योगी, वह राजयोग सिखा न सके। वह सन्यासी, हम गृहस्थी, फिर हम अपने को फॉलोअर्स कैसे कहला सकते। बाप कहते हैं बच्चों को पूरा फॉलो करना है, मन मना भव। मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे और मेरे साथ चलेंगे। मैं तो एवर पावन हूँ। मनुष्य पतित बनाते, बाप आकर पावन बनाते। वह पवित्रता सुख शांति का सागर है, तुमको भी ऐसा बना रहे। तुम योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हो। जानते हो हमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा, मनुष्य को देवता प्रैक्टिकल में बनाना है। ऐसी थोड़ी कि सिर्फ देवता ही कपड़े आदि पहन लिए, अपने पर पूरा ध्यान देना है। दे भी मान ना आए, बाबा हम तो आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। तुम भी कहते हो हम भारत को शिष्टाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे। निश्चय वाले ही कहते हैं, कोई को कहते हैं इतने थोड़े समय में कैसे होगा। वास्तव में कभी भी ये संशय नहीं लाना चाहिए। संशय में आए तो फिर सर्विस में ढीले हो पड़ते। टाइम बहुत थोड़ा है, जितना हो सके पुरुषार्थ खूब करना है। थोड़ा लड़ाई आदि का हंगामा होगा, फिर देखना कितनी मेहनत करने लग पड़ते हैं। समझते हैं ना, हम याद में पूरा नहीं रहते, फिर उस समय कश्मकश तो कर नहीं सकेंगे। बाप कहते उस समय क्या करेंगे, उस समय तो बहुत आफतें आदि रहती। इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके गैलअप करते जाओ, ये आत्मा की रेस है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते, निशाने पर जाकर अर्थात बाप के घर जाकर फिर चले आना है। नई दुनिया में बड़ी फाइन रेस है। बाप कहते मेरे को टच कर अर्थात मूल वतन में जाकर फिर आना है। पहले पहले वे आएंगे जो योग युक्त होंगे। चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं, तो बाप कहते मुझे याद करो तो चले जाएंगे। मुक्ति धाम तो सबको पसंद है, फिर आएंगे पाठ बजाने। मोक्ष किसी को नहीं मिलता। ईश्वरीय हिस्टोग्राफी में मोक्ष का अक्षर है ही नहीं। 1 सेकंड में तुमको जीवन मुक्ति मिलती, बाकी सब मुक्त हो जाएंगे। रावण राज्य से मुक्त होना ही है। जो पुरुषार्थ करेगा वही ऊंच पद पाएगा। बच्चों को बड़ा मीठा बनना है, स्वभाव बड़ा मीठा चाहिए, क्रोधी नहीं बनना है। बाबा कहते इन राज ऋषियों ने भी कोई कोई ऐसे हैं, हमेशा अपने दिल पर हाथ रखना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ, इससे हमको क्या पद मिलेगा। अगर सर्विस नहीं की, आसमान नहीं बनाया तो क्या पद मिलेगा। थोड़े में राजी नहीं होना है। बाप कहते मैं आया ही हूँ,
बच्चों को फुल बादशाही देने, तो हिम्मत रख करके दिखाना चाहिए। सिर्फ कथनी से नहीं हो सकता, बाप की सर्विस में तो हड्डियां भी देनी हैं। करते भी हैं, फिर कहाँ देहाभिमान में आ जाने से नशा आ जाता और फिर गिर पड़ते। माया भी कम पहलवान नहीं है। बाप की श्रीमत पर ना चलने से माया वार करती है, तो बाप को फारगति दे देते। बाप सुखधाम का मालिक बनाते, अपने पर तरस आना चाहिए। बाप राय बड़ी सिंपल देते हैं। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु महावीर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सर्विस का शौक रख अपना और दूसरों का कल्याण करना है। किसी की डिसर्विस का गायन नहीं करना है, पर चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। ईमानदार और निरहंकारी बन सेवा को बढ़ाना है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करना है। कथनी और करनी समान बनानी है। वरदान, मनमना भाव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भाव। मनमना भाव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भाव। जो बच्चे मनमना भाव की स्थिति में स्थित रहते हैं, वह औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। बोल बल क्या भी हो, लेकिन उसका भाव क्या है, उसे जानने का अभ्यास करते जाओ। हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना है, वह प्राप्ति की इच्छा है, वह पूरी कर सकेंगे। इससे वे अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर सर्विस की सफलता थोड़े समय के में बहुत दिखाई देगी और आप पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन, सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ, तो व्यर्थ में विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ, तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। अव्यक्त इशारे, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो, जो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। इसलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। संपूर्ण पवित्र अर्थात अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो, क्योंकि जितनी पवित्रता उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी। अगर पवित्रता कम है तो पर्सनैलिटी कम है। ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाएगी। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर जरूर धारण करें। ओम शांति। तो आज बाबा ने बच्चों को कहा है, मनमना भाव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भाव। सर्विस का शौक रखना है और दूसरों का भी कल्याण करना है। सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करना। ईमानदार और निरहंकारी बन सेवा को बढ़ाना है। किसी की डिसर्विस का गायन नहीं करना, पर चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। अगर पवित्रता कम है तो पर्सनैलिटी भी कम है। ये प्योरिटी के पर्सनैलिटी सेवा में सहज सफलता दिलाएगी। ओम शांति।